आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कल लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन होता क्या है और अलग अलग जीवों के लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन यानी जनन। रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के अंतर्गत एक जीव अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करता है, यानी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अपने जैसे जीव का उत्पन्न करना, अपने जैसे जीव का बर्थ देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये प्लांट में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ही कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के अंदर कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्शन और इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पेरेंट। इसमें गामेट का प्रोडक्शन होता भी है या न भी हो सकता है, विथ या without formation of gamete। फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक ही पेरेंट, एक ही जीव रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। इसमें गैमेट का प्रोडक्शन हो भी सकता है, न भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हो भी सकता है, न भी हो सकता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, गैमेट का फ्यूजन होगा नहीं। जैसे कि ह्यूमन की बात की जाए, इंसान की बात की जाए, मेल फीमेल से क्या निकल रहा है, ओवम। फीमेल से ओवम और मेल का स्पर्म मिल के क्या बनाता है, फ्यूज हो गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ओवम हो गया, और ये क्या हो गया, स्पर्म हो गया। ये आपस में फ्यूज होके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट डिवाइड होके, डिवीजन होके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होके एक बेबी बनाता है। यानी इसमें इसको क्या कहते हैं, ये ओवम हो स्पर्म में, इसको गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेट। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे नहीं। प्रोडक्शन हो सकता है, मेल फीमेल गैमेट बन सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। बिना फर्टिलाइजेशन के बेबी का प्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। बिना फर्टिलाइजेशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है, होगा ही नहीं।
फर्टिलाइजेशन हुआ तो कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सिंगल पेरेंट विद या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब ये एक ही पेरेंट मिलके ये सेक्सुअल ये बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, ऑफ स्क्रीन को जन्म दे सकता है। इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और फंजाई जैसे जीव, फंजाई और पेनिसिलियम जैसे जीव क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारे प्लांट भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल में एक ही पैरेंट इन्वॉल्व रहता है, वन पैरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पैरेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिप्रोडक्शन तो पता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफिस में सिमिलर टू इट्स प्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन, ये ऑफिस स्क्रीन क्या आता है, संतान कह सकते हो, सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही जैसा, मतलब ऐसा है नहीं कि संतान, ये इंसान है, इंसान जो ऑफिस में देगा, जो संतान को जन्म देगा वो एलिफेंट, हाथी, घोड़ा, बैगन, टमाटर जैसा होगा, इंसान ही की तरह होगा, ये सिमिलर होगा, उसी जैसा होगा। शक्ल पर चेंज हो सकता है लेकिन इंसान इंसान ही को जन्म देगा, हाथी हाथी को जन्म देगा, बाघ बाघ को जन्म देगा, यानी सिमिलर अपने जैसा संतान को उत्पन्न देगा, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन यानी संतान किसके जैसा, अपने जैसा, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में टू पैरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, एसेक्सुअल में वन पैरेंट इन्वॉल्व रहते हैं। इसके एग्जांपल की बात की, अमीबा, पैरामीशियम, ये अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। अमीबा पैरामीशियम की बात की जाए, ये अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, कई शुरू हो सकता है, ये अपना शरीर को कैसे को कर सकता है, लेकिन पैरामीशियम की बात की जाए तो ये चप्पल जैसा होता है, चप्पल नुमा शेप का होता है, स्लीपर जैसा होता है ये पैरामीशियम। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि एक ही सेल का बना होता है, इतना छोटा होता है इसे हम नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते। इसके लिए हम क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम अमीबा या पैरामीशियम को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है। अमीबा या पैरामीशियम में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, ये अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस यूकैरियोटिक होता है, सिंगल सेल होता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है, ठीक है ना। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये थोड़ा और बड़ा हुआ, छोटू सा अमीबा है, ये छोटू थोड़ा बड़ा हुआ। अब कह रहा है कि ना हम रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोडक्शन में क्या है, इसे बीच से ये क्या करेगा, बीच से कटने लगेगा, दो को न्यूक्लियस बना लेगा। डिवीजन के लिए दो न्यूक्लियस आवश्यक है। अब बीच से कट कर दो अमीबा हो जाएगा, छोटू सा। ये छोटू अमीबा है, बड़ा हुआ बीच में से डिवीजन कर लिया, दो अमीबा होगा छोटू सा। फिर यही बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी में दो फ्यूजन मतलब बीच में से कट लिया, दो गो हो गया, एक से दो हो गया। बाइनरी, बाइ मतलब दो होता है, बाइनरी बीच में से टूट के दो गो हो गया। बाइनरी फ्यूजन कौन करता है, अमीबा करता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम वैसे तो बीच में से टूट जाता है, एक पैरामीशियम बीच में से टूट कर दो गो हो गया, ये बीच में से टूट कर डिवाइड होकर दो गो हो गया। तो अमीबा पैरामीशियम क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है, बाइनरी फ्यूजन। देखो एक ही अमीबा है, बड़ा हुआ, टूटा, दो हो गया, वन पैरेंट इन्वॉल्व है, दो पैरेंट की जरूरत हुआ, गैमेट प्रोडक्शन हुआ, गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, नहीं हुआ, और सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसे अलैंगिक जनन भी कहते हैं, अलैंगिक जनन हिंदी में। दूसरा क्या मेथड होता है, बर्ड द्वारा। ये बर्ड का होता है, प्लांट में बर्ड देखो, ये पौधा है, इसकी डाली है, ये पत्ता है, यहाँ छोटू सा वो डाल एक टहनी निकलने लगता है, छोटू सा, उसे ही बर्ड कहते हैं। ये छोटू सा ये पत्ता टूट जाता है, यहाँ से डालने से बर्ड कहते हैं। बर्ड की बात की जाए, बर्ड फॉर्मेशन। दूसरा मेथड क्या है, पहला मेथड बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मेथड की बात की जाए तो बर्ड फॉर्मेशन। बर्ड फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो इसमें एक नाम आता है ईस्ट का, और दूसरा नाम आता है हाइड्रा का।
एक नाम आता है ईस्ट का, दूसरा नाम क्या आता है हाइड्रा का। ईस्ट का बात की जाए तो ये इसे गोलू सा ईस्ट होता है, और इसमें एक छोटू सा बॉन्ड निकलेगा, छोटू सा स्ट्रक्चर निकलेगा, और फिर टूट जाएगा। देखो ये गोलू सा ईस्ट है। 3 डायमेंशन में इमेजिंग करो, हम 2 डायमेंशन में बना रहे हैं, 3 डायमेंशन में इसे सब गोलू सा ईस्ट है। ये बड़ा हुआ, इसमें सब क्या निकला, छोटू सा एक बॉन्ड निकला। ये फिर ये क्या क्या बहुत अलग हो गया। ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस की बात, ये न्यूक्लियस इसके अंदर, ये भी यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी सारे ऑर्गन है इसके अंदर। मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसके ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कर रहे हैं हम लोग। और ये क्या क्या, एक बॉड अलग हो गया छोटू सा, और ये बॉड अलग हो गया, फिर ये बड़ा होकर ईस्ट बन गया। बॉड फॉर्मेशन, ये बड़ा सा अमीबा है, उससे छोटू सा एक बॉड निकला, छोटू सा स्ट्रक्चर निकला, वो टूट कर अलग हो गया, और टूट कर अलग होकर नया ईस्ट बना लिया। पुराना हाईवे नया वो बन गया, फिर ये बड़ा होगा, फिर एक छोटू सा स्ट्रक्चर निकलेगा, छोटू सा स्ट्रक्चर टूट कर फिर अलग हो जाए। ये भी कहते किसी का तो बॉड फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन। ये हाइड्रा मान लो, ये क्या है, हाइड्रा है। ये हाइड्रा समुद्र में पाए जाते हैं। ये यहाँ से एक छोटू सा आरो हाइड्रा निकला, छोटू सा, ये हाइड्रा है। हाइड्रा किया क्या, ये हाइड्रा है। यहाँ पर से एक छोटू सा हाइड्रा निकला, बॉडी निकला, ये टूट के अलग हो गया, ये हाइड्रा हाईवे है, ये हाइड्रा हाईवे है, और ये छोटू सा बॉडी टूट के अलग हो गया, आई बड़ा होकर नया हाइड्रा बना लिया। बॉड फॉर्मेशन, बाइनरी की जब बीच में टूट गया, बॉड फॉर्मेशन में क्या है, छोटू सा निकलता है, वो अलग हो गई, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, नया जीव बना लेता है, नया ईस्ट बना लेता है, नया हाइड्रा बना लेता है। इसे क्या कहते हैं, बॉड फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन। बॉड फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी जो फ्यूजन होता है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये होता है फेवरेबल सीजन में, फेवरेबल सीजन में। फेवरेबल सीजन में होता है, मतलब इसके अनुकूल वातावरण होता है, तब जाकर बाइनरी फ्यूजन करता है। और इसके अनुकूल वातावरण नहीं होगा, इसके जीने के अनुकूल वातावरण नहीं होगा, अनफेवरेबल सीजन में क्या करता है, 3 लेयर सिस्ट बना लेता है। मतलब ये अमीबा है, इसके बाहरी ऊपर 3 वो कवच बना लेगा। क्या करेगा, 3 वो कवच बना लेगा, उसको क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट जो 3 लेयर कवर है ना, उसको क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है, 3 लेयर कवर। यही अमीबा है, देखा कि अगर बाहरी वातावरण खतरनाक लग रहा है, जीने के लिए बड़ा मुश्किल होगा, जीवित रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। जैसे भी खतरा महसूस हुआ, क्या किया कि अपना ऊपर धड़ाधड़ कवच बनाना शुरू कर दिया, कि ताकि हम अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में हम जीवित रह सकें। ये जो 3 कवच बनाया उसे क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और जो फेवरेबल सीजन आएगा, फेवरेबल सीजन आएगा, मतलब इसके ये क्या, इसके कंडीशन में होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। जब इसके अनुकूल वातावरण न होगा, इसके प्रतिकूल वातावरण होगा, तब जाके ये सिस्ट बनाता है। और जब इसका अनुकूल वातावरण होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, तो ये क्या करता है, ये सिस्ट के अंदर ही बहुत सारे छोटू सा अमीबा बना लेता है, छोटू सा अमीबा बना लेता है। फिर ये क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है, ये जो सेल है, सेल मतलब कवरिंग है 3 लेयर का, वो टूट जाता है, छोटू सा अमीबा बाहर निकल जाता है, ये छोटू सा अमीबा निकल के बाहर है, अब बड़ा अमीबा बन जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ये बड़ा सा अमीबा है, देखता है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अपने चारों ओर 3 लेयर का कवच बना लेता है, जिसे सिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है, अपने छोटू सा बॉडी अंदर इसके स्पोर वाला अंदर छोटू सा अमीबा बना देता है, वो बाहर निकल बड़ा हो, जब फेवरेबल कंडीशन है नहीं टूट जाता है, ब्रस्ट होता है, बाहर निकलता है और बड़ा अमीबा हो जाता है।
और बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल की, तो एक नाम आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये क्या होता है? ये फंजाई होता है। फंजाई क्या होता है इसके बारे में बताने में, मशरूम में फंजाई के अंदर आता है, मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो भी फंजाई है। पेनिसिलियम कैसा दिखता है ये देखो, ये पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम क्या करता है कि अपना छोटा छोटा ऊपर स्पोर बना लेता है। क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। जहाँ पर क्वेश्चन है ना, कोनिडिया किसके अंदर पाया जाता है? पेनिसिलियम के अंदर। अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? वो सिस्ट फॉर्मेशन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन है परमेसियम कैसे रिप्रोडक्शन करता है? तो बाइनरी फिजन द्वारा करता है। ईस्ट कैसे करता है? ईस्ट बताते हैं, ईस्ट बॉल फॉर्मेशन द्वारा करता है। हाइड्रा कैसे करता है? बॉल फॉर्मेशन द्वारा करता है। पेनिसिलियम कैसे करता है? कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया फॉर्मेशन द्वारा। कोनिडिया क्या होता है? ये पेनिसिलियम है, वो छोटे छोटे साइज का फिर बन जाएगा, उसे क्या है? कोनिडिया कहेगा। ये इसे टूट का अलग हो जाएगा और नया पेनिसिलियम बना लेगा। 3 स्टेप है, 3 टूट का अलग हुआ, 3 और बना लिया। 4 है, 4 टूट का अलग हुआ, 4 और बना लिया। इस छोटे साइज टूट का अलग हुआ 3, आइए नया यहाँ पर पेनिसिलियम बना लेगा। तो बॉल फॉर्मेशन किसमें होता है? हाइड्रा में। और किसमें होता है? ईस्ट में। पेनिसिलियम में क्या होता है? कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर। और बात की जाए प्लांट की, तो प्लांट में जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, एनिमल एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन प्लांट की बात आ जाए तो प्लांट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव क्यों कहेंगे? देखो जो प्लांट है ना, जो प्लांट है ना, प्लांट के जो भी पार्ट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, तना होता है, उसे वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और जो फ्लावर होता है ना, उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जो प्लांट होता है कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, टर्न हो गया, ये सब क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और जो उसका फ्लावर होता है ना, उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो इस वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव पार्ट से स्टेम या रूट या लीफ वगैरह से अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। फ्लावर से हुआ तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इससे सीड बनता है या फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, उससे रिप्रोडक्शन होता है, उससे सेक्सुअल होया। लेकिन कोई वेजिटेटिव पार्ट से मान लो कि स्टेम है, स्टेम टूट के नीचे गिरा और नया प्लांट बन गया। लीफ है, लीफ टूट के नीचे गया, नया प्लांट बन गया। ऐसा कुछ कंडीशन देखने को मिली है, तो उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी वेजिटेटिव पार्ट से वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि स्टेम हो गया, लीफ हो गया, तना हो गया, उस पार्ट से अगर नए प्लांट उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी चीज में देखने जाता है, उसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जिंजर, अदरक, ये राइजोम फॉर्मेशन करता है। अदरक की बात की जाए तो ये राइजोम बनाता है। राइजोम फॉर्मेशन करता है। ये देखो अदरक है, अदरक में क्या पाया जाता है? नोट पाया जाता है, नोट पाया जाता है। इससे एक नया प्लांट निकल जाता है अदरक का। अदरक हो गया, हल्दी हो गया,
ये सब क्या करता है, जो अदरक है उससे नोड पाया जाएगा, नोड में जो नया प्लांट निकलता है वेजिटेटिव पार्ट से, ये है नोड है बेसिकली। ये जो अदरक है ये जो है ना ये पार्ट बेसिकली स्टेम होता है, रूट नहीं होता है। टर्मेरिक जो हल्दी का जो पार्ट है ना वो रूट नहीं स्टेम होता है, और उससे जो प्लांट निकलता है उसे क्या कहते हैं, राइजोम द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है जिंजर में। पोटैटो आलू 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 के जो आलू होता है उसमें नोड पाए जाते हैं। नोट समझते हो ना, ये देखो नोट, ये जहाँ पर धंसा हुआ पार्ट रहता है उसे नोट कहते हैं। जैसे ही प्लांट हो गया, प्लांट से ये टहनी निकला, यहाँ से नोड हो गया, ये बांस हो गया, ये देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे रहता है, इसको नोट करते हैं, तो बीच में जो स्पेस होता है इंटर नोट कहते हैं। यहाँ से पत्ती निकलता है, स्टेम फॉर्मेशन होता है, ये भी नोड वाला है, ये इसको भी नोड कह देंगे। ये ग्रास हो गया, ग्रास के देखते हो ये, हाँ इसलिए यहाँ से नया लीफ निकलता है, इसे क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। ये आलू के देखते हो, पोटैटो के बीच में धंसा हुआ पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। मालूम है आलू एक रूट न होकर एक स्टेम है। आलू क्या है, स्टेम है, इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा चीज़ स्टेम है कौन रूट है। जहाँ नोड पाया जाएगा वो स्टेम कहलाएगा। आलू को देखते हो वो छोटू छोटू सा स्ट्रक्चर निकला रहता है नोड में से, उसे क्या कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई, आँख, आलू की आँख। तो ये जो आँख द्वारा जो फॉर्मेशन होता है नए प्लांट का, उसे वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें ना तो पैरेंट इन्वॉल्व हो रहा है ना इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये आलू है, देखिए कि यहाँ आँख है, इसको काट के जमीन में बो दिए, वहाँ से नया आलू निकल गया। ये वो आँख है, इसको काट के यहाँ से जमीन में बो दिए, नया आलू निकल गया, आलू के पेड़ निकल गया, आलू से पेड़ में से आलू के पौधा से आलू निकलेगा। फिर ये आँख है, यहाँ से काट के बो दिए, वो नया आलू का पेड़ पौधा निकल गया। तो आई द्वारा पोटैटो में रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा होता है, आँख द्वारा। आई पोटैटो में जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन आई द्वारा। पोटैटो की बात की जाए तो, और पोटैटो के अलावा और बात की जाए तो बनाना, केला, केला में भी राइजोम द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। केला देखते हो गए, ये देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बाहर केला के बहुत बड़े बड़े पत्ता है। ये क्या है, लीफ है, ये जो है ना ये लीफी पार्ट होता है पूरा। इसके नीचे है ना, ग्राउंड के नीचे काले जैसे संरचना होता है, काला काला संरचना होता है, वो केला का स्टेम होता है। यानी जमीन के अंदर केला का स्टेम पाया जाता है। ऊपर क्या पाया जाता है, लीफ पाया जाता है, लीफ स्टेम पाया जाता है। और जमीन का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना केला के, वो बेसिकली स्टेम होता है। क्या होता है, स्टेम। और इसी से नए केले के पेड़ का जन्म लेता है। यहाँ केला का पेड़ है, यहाँ से वो नया छोटू सा केला का पेड़ मिलेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ छोटू सा केला का पेड़ मिलेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर ये स्टेम जमीन के अंदर ही बढ़ता रहेगा, फिर यहाँ से छोटू सा केला का पेड़ निकलेगा, फिर बड़ा हो जाएगा। मतलब एक बनाना ट्री रोपे और उससे क्या हुआ, एक नया निकल गया, फिर यहाँ से छोटू सा निकल गया, फिर यहाँ से छोटू सा निकल, फिर यहाँ से छोटू सा निकल, एक से बहुत सारा होने लगता है, क्योंकि इसका स्टेम है वो जमीन के अंदर ही बढ़ता है। और उसे क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। बनाना में राइजोम द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना। इसमें गाइनर फॉर्मेशन हो रहा है ना, फिर पैरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। एक ही पेड़ है, इसके स्टेम नीचे जमीन के अंदर बढ़ते गया, फिर यहाँ से एक बार छोटू सा केला का पेड़ निकल गया, फिर इससे छोटू सा आरो बनाना ट्री निकल गया, फिर इससे छोटू सा आरो बनाना ट्री निकल के बड़ा होगा, फिर यहाँ पर बनाना लगेगा। तो बनाना में राइजोम द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसका स्टेम होता है जमीन के अंदर पाया जाता है, वहाँ से छोटू सा बनाना ट्री निकलता है, छोटू सा बनाना ट्री निकलता है, एक ट्री से कई ट्री हो जाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पाला क्या है, जिंजर है, और क्या है, पोटैटो है, और क्या है, बनाना है, और भी बहुत सारे है। तुम वाटर हाइसिंथ के नाम सुने होंगे, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी शायद इसको हिंदी में कहते हैं, जलकुंभी।
वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ की बात की जाए, इसे जलकुंभी हिंदी में कहते हैं। जो तालाब वगैरह देखते हो ना, उसमें एकदम हरा हरा कलर, बहुत ब्यूटीफुल आदि पत्ता जैसा बहुत सारा छोटे छोटे सा पेड़ पौधा निकला हुआ रहता है, उसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं। इसे केरल और बंगाल भी कहते हैं, केरल और बंगाल। आतंक, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि बंगाल के तालाबों में ये इतना पाया जाता है, इतना पाया जाता है कि यातायात के साधन को बाध्य कर देता है। बहुत सारा पाया जाता है। ये एक रहेगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 वेजिटेटिव प्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन 4 से 5, 5 से 6 से करते करते पूरे तालाब में फैल जाएगा। और तालाब में फैल के वहाँ ऑक्सीजन है, तालाब के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको कम कर देता है, जिसके कारण वो जो अंदर मछलियाँ वगैरह पाई जाती है वो सारा मरने लगता है। तो वाटर हाइसिंथ को केरल और बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंगाल में इतना आतंक फैलाया हुआ है, इतना आतंक फैलाया हुआ है, बात ही क्या करें। ये तालाब के अंदर बहुत सारा फैल गया, उसे साफ कर दो फिर वापस आ जाएगा, फिर साफ करो फिर वापस हो जाएगा, फिर साफ करो फिर वापस हो जाएगा। मतलब इसको हटने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि ये सेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? वेजिटेटिव। पेड़ पौधे में जो रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये कैसे करता है? ऑफसेट फॉर्मेशन द्वारा। ये वाटर हाइसिंथ है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है? ऑफसेट। ये ऑफसेट क्या होता है देखते हैं। जैसे कि देखो, ये पानी है, पानी से बाहर ये देखो क्या है? वाटर हाइसिंथ है। इसका बड़ा छोटा पत्ता होता है, इसका फोटो डालने में देखिए, मतलब इससे एक स्टेम निकलेगा, यहाँ स्टेम निकलेगा, इतना का आरो पड़ोसी में जाएगा और यहाँ पर से आरो वाटर हाइसिंथ बन जाएगा। फिर स्टेम आगे बढ़ेगा, फिर तो यहाँ से आरो स्टेम क्या कहते हैं? वाटर हाइसिंथ बन जाएगा। फिर स्टेम टर्निंग फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ से आरो स्टेम वाटर हाइसिंथ बन जाएगा। 1 से 2, 2 से 4 यहाँ से काट देंगे, फिर अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टेम निकल जाएगा, फिर यहाँ से इसको उखाड़ के भी देंगे, तो फिर और स्टेम बच गया, फिर वहाँ से टुकड़ा निकलेगा। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब ये से ग्रोथ होता है, एकदम बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि पूरे तालाब को कवर कर लेता है और ये यातायात के साधन को बाध्य कर देता है। बंगाल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको केरल और बंगाल भी कहते हैं। बंगाल वालों को परेशान करते रह दिया है। अब मालूम है ये वाटर हाइसिंथ है वो भारत में पाया ही नहीं जाता था, ये विदेश से इंपोर्ट किया गया। क्यों किया गया? इसका जो पत्ता होता है ना बहुत सुंदर दिखने लगता है, ऐसे फ्लावर है ना बहुत सुंदर दिखने लगता है। तो यहाँ से इंडिया से भारत एक इंसान गया कहाँ? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मेनली पाया जाता था। साउथ अमेरिका में गया, देखा कि अरे ये कितना सुंदर सा है, इंडिया के तालाब में होगा तो कितना अच्छा लगेगा, मज़ा ही छा जाएगा। ये सोच के लिए आया इंडिया के तालाब में इसको ला के लगा दिया और 1 से 2, 2 से 4 करते करते धीरे धीरे करते पूरे तालाब को कवर कर लिया। इसका नेचुरल प्रेडेटर यहाँ मौजूद नहीं है, जिसके कारण ये पूरे तालाब में फैल गया। इसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो गया। वो नहीं जानता था कि पानी के ऑक्सीजन भी ड्रेन करता है, ऑक्सीजन के लेवल भी कम कर देता है। ऐसे शो के लिए ले आया और यहाँ ला के यहाँ मुसीबत खड़ा कर दिया, आतंक फैला हुआ है। और बात की जाए वाटर हाइसिंथ के अलावा तो और भी बहुत सारे नाम आते हैं जो एसेक्सुअल द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। ये हाइड्रा, ये जो वाटर हाइसिंथ है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसे कहता है ऑफसेट फॉर्मेशन द्वारा। और भी नाम आते हैं, हाइड्रा के बारे में पढ़े हैं ना? हाइड्रा कैसे रिप्रोडक्शन करता है? बर्ड फॉर्मेशन द्वारा। और बर्ड फॉर्मेशन द्वारा रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये फ्रेगमेंटेशन भी करता है। क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन। ये हाइड्रा है, ये टूट जाएगा और जितना पार्ट टूटेगा उससे नया हाइड्रा बन जाएगा। ये एक पार्ट टूट गया, यहाँ से भी एक और हाइड्रा बन गया, ये पार्ट टूटा यहाँ से और हाइड्रा, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, जितना पार्ट टूटेगा वहाँ उतना हाइड्रा बना देगा।
प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल होता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन करता है। वो क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन करता है। ये मान लो कि उसने यहाँ से काट फ्रेगमेंटेशन मतलब इसको क्या कि यहाँ से काट दिए, काटे तो ये देखो ये तो एक हाईवे है, इसको जैसे ही काटे, इसको काटे तो ये कटा हुआ भाग है ना, ये अपने आप ग्रो कर लेगा। और ये जो कटा हुआ नीचे वाला भाग उसको अपने आप ग्रो करके पेड़ बना लेगा। जितना इसको काटेंगे उतना ये प्लेनिया बनते जाएगा। यानी ये फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े में टूट के रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये 104-5 भाग कर देता है, 4-5 भाग से 4-5 प्लेनिया बन जाएगा, 4-5 बर्ड बन जाएगा, ये हाइड्रा बन जाएगा। फ्रेगमेंटेशन यानी टूट के रिप्रोडक्शन करना। कुछ और ही बड़े विचित्र नाम मिलते हैं। एडवेंटेशियस बॉड द्वारा रिप्रोडक्शन। एडवेंटेशियस बॉड द्वारा रिप्रोडक्शन क्या होता है? एडवेंटेशियस जो नॉर्मल से एबनॉर्मल होता है ना उसे एडवेंटेशियस कहते हैं। मतलब जहाँ होना चाहिए था वहाँ ना हो गई, कहीं और हो रहा है, उसे एडवेंटेशियस कहते हैं बॉड। मतलब जहाँ बॉड बनना चाहिए वहाँ ना बन कहीं और बन रहा है। जनरली बॉड बनता है प्लांट के जो स्टेम होता है, स्टेम वाला भाग में बॉड बनता है। यहाँ छोटू सा बॉड बनकर यहाँ से नया स्टेम हो गया, यहाँ लीफ है, यहाँ से छोटू सा बॉड बनकर यहाँ नया स्टेम हो गया। स्टेम वाले पार्ट में बॉड बनता है। लेकिन एक नाम आता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है, उसके लीफ में बॉड बनता है। ये देखो उसकी पत्ती है, क्या है उसका पत्ता है, उसके पत्ता यहाँ पर छोटू सा रूप निकलने लगता है, और यहाँ पर एक छोटू सा पौधा बन जाएगा। ये यहाँ पर छोटू सा रूप निकलने लगता है, यहाँ पर छोटू सा पौधा बन जाएगा, फिर यहाँ पर रूप निकलेगा, यहाँ पर पौधा बन जाएगा। यानी लीफ के अंदर बॉड फॉर्मेशन देख लो, ये नॉर्मल कंडीशन है कि जनरली बॉड है वो स्टेम पर बनता है, और यहाँ लीफ पर बॉड बन रहा है, इसलिए इसको एडवेंटेशियस कहते हैं। जहाँ बनना चाहिए वहाँ ना बन के कहीं और बन रहा है, एडवेंटेशियस बॉड यानी कि छोटू सा बॉड बनता है। ये देखो ये बॉड क्या करता है, इसमें ब्रायोफाइलम में ये बॉड बनती है, ये टूट के जमीन पर गिर जाता है। पत्ता में से वो नन्नू सा पौधा बन गया और जमीन पर टूट के गिरेगा, यहाँ से बड़ा होकर बड़ा सा पौधा बना लेगा। ये पौधा के अंदर बहुत सारा बॉड बनता है, बहुत सारा नीचे गिरता है और बड़ा पौधा बना लेता है। बॉड इसमें बड़ा लीफ में ब्रायोफाइलम क्या हुआ है, लीफ बॉड देखने को मिलता है, लीफ में बॉड देखने को मिलता है। एडवेंटेशियस बॉड द्वारा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलता है? ब्रायोफाइलम देखने को। इसे इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको याद कर लेना। तो एडवेंटेशियस बॉड द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें देखा जाता है? ब्रायोफाइलम में देखा जाता है।